हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। इसके हमने 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। अंडर रूट 0.204 इंटू 42 अपॉन 0.07 इंटू 3.4 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, पॉइंट के बाद ऊपर कितने अंक है? 1 2 3। पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं। और पॉइंट के बाद नीचे 2 और 1 इधर 3। पॉइंट के बाद ऊपर भी 3 अंक है और नीचे भी 3 अंक है, यानी पॉइंट तो सारे कट जाएंगे। यानी आपको ये मान के चलना है कि इस क्वेश्चन में पॉइंट है ही नहीं। फिर 7 से इसे काटोगे तो 7 छंग 42, ये रूट के अंदर ही है। उसके बाद 2 से काटा, 2 तिये 6, 2 से इसे काटोगे तो 17, 17 से इसे काटोगे 17 एकन 17 बचे 3, 17 दूनी 34, 12 तिये 36 वर्गमूल के अंदर, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। पॉइंट के बाद 1 अंक 1 और यहाँ पे कितने हैं? 4, 4 और 1 5 और 1 यहाँ पे है 6। पॉइंट के बाद ऊपर 6 अंक है और नीचे कितने हैं? 4 और 1 5 और 1 6। पॉइंट के बाद नीचे भी 6 अंक है और ऊपर भी 6 अंक है, तो पॉइंट तो सारे के सारे कट जाएंगे। यानी इसमें भी आपको ये मान के चलना है कि इस क्वेश्चन में पॉइंट है ही नहीं। उसके बाद 17 से काटोगे तो 17 पंजे 85, 19 पंजे 95, 21 नब्बे 189। अब देखिए 5 2 बार है तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो 1 बार आएगा, और इस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 बटे 12। तो एक बार तो इसको ऐसे ही बता देता हूं वर्बली कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस एक्स बटे 144 और इस 144 का वर्गमूल यहाँ और इससे एक संख्या ऊपर लिखी हुई है, तो x का जो मान आएगा वो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। 13 और 12 25। ये डायरेक्ट याद रख सको तो ठीक है, और नहीं रख सको तो फिर तरीके से सॉल्व कर लीजिए। इधर रूट का निशान है तो रूट हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? स्क्वायर। यानी ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 का वर्ग 169 और नीचे 12 का वर्ग 144। अब इधर ये एलसीएम लोगे तो 144 एकन 144 प्लस एक्स बटे 144 हो जाएगा बराबर 169 अपॉन 144। 144 से 144 कट जाएगा। 144 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 44 भी कर सकते हैं। 44 पूरा तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप देख करके क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, जैसे अभी मैंने 43 वाले क्वेश्चन में बताया था। 14 और 13 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 27, क्योंकि वही फॉर्मेट है 1 प्लस एक्स अपॉन 169। 169 का वर्गमूल 13 और 13 से एक ऊपर 14, तो दोनों को जोड़ देंगे 14 और 13 27। और अगर तरीके से करना है तो जैसे अभी 43 कराया है वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64 दिया हुआ है, तो इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर n बराबर 64 का स्क्वायर। अब इधर आधार 2 है तो इसको भी आधार 2 में बदलना पड़ेगा। अब 64 को आधार 2 में बदलना है तो 64 आपको पता होना चाहिए 2 की घात 6 होता है। अब जिनको नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं कि 64 को मुझे आधार 2 में बदलना है तो इसको 2 से भाग देना चालू कर दो। 2 से काटा 32, 2 से काटा 16, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए 64 क्या लिखा मैंने? 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 6 दूनी 12, क्योंकि ये चीजें आप घातांक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर a की घात m की घात n है तो ये होता है a की घात m गुणा n। a की पावर m की पावर n है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये लिखा जाता है a की पावर m इंटू n। सर्ट्स एंड इंडाइसिस घातांक और करनी वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आते हैं ये फॉर्मूलेज। तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पे आधार बराबर है, घात आधार बराबर है तो इनकी जो पावर है वो भी क्या हो जाएंगी? बराबर। इफ बेस इज इक्वल देन देयर पावर्स आर इक्वल टू, तो n बराबर क्या हो गया? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 भी आप कर सकते हैं। 46 में अंडर रूट लगा हुआ है, तो इधर से अंडर रूट हटाना है तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो क्या लिखा जाएगा, 4 की पावर n बराबर 1024 का स्क्वायर। रूट हटा तो उधर स्क्वायर लग गया। अब 1024 को मुझे किस में लिखना पड़ेगा, 4 की घात के रूप में। तो 1024 को मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको नहीं पता है तो 4 से भाग करो, जिस घात में भी बदलना है उसी से भाग करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मुझे 2 घात में बदलना है तो मैंने 2 से भाग किया था। यहाँ पे मुझे 4 घात में बदलना है तो मुझे 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 बचे 2, 2 और 2 22, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 छिके 24। फिर 4 से काटोगे, 4 छिके 24, 1 4 चौके 16, 64 आपको पता है 4 का क्यूब होता है। तो 4 की पावर 3 तो ये हो गया, और एक ये और एक ये, तो 3 और 1 4 और 1 5, यानी ये हो गया 4 की घात 5, और ऊपर 2 भी है तो क्या हो गया 4 की घात 10। तो ये क्या हो गया 4 की घात n बराबर 4 की घात 10। अब आधार बराबर है तो इनकी घात भी बराबर हो जाएंगी, तो n का मान कितना आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 1120 बटे अंडर रूट n बराबर 80 दिया हुआ है। तो गैस 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 112 को काटोगे तो ये आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। क्लियर, रूट n इधर चला जाएगा, यानी 14 इज इक्वल टू रूट n, और इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर लग जाएगा। तो n बराबर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 196। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, x अपॉन अंडर रूट 2.25 बराबर 550 दिया हुआ है। तो x अपॉन इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, यानी 1.5 बराबर 550। अब ये 1.5 इधर क्रॉस में चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 550 इंटू 1.5। इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगी, 15 से गुणा करोगे, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 पंजे 75 और 7 82। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 825। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ लीजिए। अंडर रूट 182 25 का मान दिया हुआ है, अगर नहीं भी देता तो वर्गमूल निकालना मैंने आपको बता रखा है पार्ट 2 में कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अंडर रूट 182 25 का वर्गमूल 135 दिया हुआ है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है अंडर रूट 182 25 प्लस अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225 प्लस अंडर रूट 0.018225। तो गाइज इसमें अगर मैं पहले देखूं कि पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक हैं, 8 अंक, कितने 6 अंक। पॉइंट के बाद अधिकतम कितने अंक है, 6 अंक है। तो इसके वर्गमूल में कितने आएंगे 3 अंक, यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक इस ऑप्शन में भी है, पॉइंट के बाद 3 अंक इस ऑप्शन में भी है, पॉइंट के बाद 3 अंक इस ऑप्शन में भी है। ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब पॉइंट से तो मुझे आंसर नहीं मिला, तो फिर तरीके से चलते हैं। 182 25 का वर्गमूल कितना है 135, इसका वर्गमूल 135 है। अब यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल में कितने हो जाएंगे 1, क्योंकि आधा हो जाता है। मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो उसके वर्गमूल में 1 अंक आएगा, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो उसके वर्गमूल में 2 अंक आएंगे, यानी आधे हो जाते हैं। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 13.5। ऐसे ही इस पॉइंट के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल में पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, यानी 1.35। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा 0.135। अब इसको अगर लगभग में जोड़ो, पूरा एक एक अंक जोड़ने की जरूरत नहीं है, लगभग में जोड़ो 135 और 13 148 और 1 149, यानी 149 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 149 पॉइंट समथिंग आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। तो आंसर आ जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही तरीके से करना चाहो तो तरीके से कर सकते हो, नहीं तो तरीके की कोई जरूरत है ही नहीं। जो मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद देखिए अधिकतम कितने अंक है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें पॉइंट के बाद अधिकतम देखिए कितने अंक है 8 अंक, 4 जीरो ये और 4 अंक ये। तो पॉइंट के बाद अधिकतम 8 अंक है तो उसके वर्गमूल में कितने आएंगे 4 अंक। तो पॉइंट के बाद 4 अंक किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें नहीं है, इसमें ये गलत, इसमें नहीं है, ये गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 ये दिया हुआ आपको √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये दो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि मैं इसी के साथ करा देता हूं क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे। ये क्वेश्चन नंबर 60 आपकी बुक में लिखा हुआ है और ये दो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिए। अब देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो हमेशा क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगी। क्रमागत मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप क्या लिखोगे, 6 बराबर 3 गुणा 2। अब 6 को 6 गुणा 1 मत लिखना है यहाँ पे क्योंकि क्रमागत संख्याओं के रूप में लिखना है। तो 6 को क्या लिखोगे, 3 गुणा 2। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप तरीके से करोगे तो आप क्या करोगे, इसको x मानोगे, x मान करके फिर इधर स्क्वायर लोगे, उसको सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण बनेगी फिर उसको सोल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू हो जाएगी। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट में क्या है कि ये हमेशा क्या होगी, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। अब 6 है, 6 को क्या लिखा, 3 गुणा 2, 3। अब ये प्लस की सीरीज है, प्लस का मतलब क्या होता है, बड़ा, अधिक। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 3। प्लस की सीरीज है तो बड़े वाला आंसर होगा, अगर माइनस की सीरीज है तो माइनस का मतलब क्या होता है, कम, कम यानी छोटा, तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा 2। अगर मल्टीप्लाई की सीरीज है तो जितना भी इसमें दिया हुआ है वही आंसर आ जाएगा, यानी 6 ही आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये सीरीज है, ठीक है, तो 2 को क्या लिखा जाएगा, 2 गुणा 1। तो प्लस की सीरीज है तो आंसर क्या आएगा, 2। माइनस की सीरीज है तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर मल्टीप्लाई की सीरीज है तो आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, किस लघुत्तम संख्या को 13218 में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 13218 टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। तो देखिए गाइस, पहले तो हम ऑप्शन से देखेंगे कि 13218 में अगर मैं 1 जोड़ूं तो लास्ट के 2 अंक में क्या आएगा, 13219 आएगा। लास्ट के 2 अंक में क्या आ रहा है, 19। 19 किसी संख्या के वर्ग में आता है क्या, नहीं आता, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर 3 जोड़ के देखूंगा तो 3 13218 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13221, और 21 किसी ना किसी के वर्ग में आता है, 11 के वर्ग में आता है, तो इसलिए ये आंसर भी सही हो सकता है। उसके बाद 5 अगर जोड़ेंगे तो 13218 में 5 जोड़ोगे तो 13223। अब 223 यानी लास्ट में के 2 अंक क्या हैं, 23 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है, तो ये भी गलत। उसके बाद 13218 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो क्या आएगा, 13225, और 25 भी किसी ना किसी संख्या के वर्ग में आता है, यानी आंसर या तो ये आएगा या ये आएगा। अब कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 4 ऑप्शन देता है तो 3 गलत हो जाते हैं, अगर इसी तरीके से आप चेक करोगे तो एक ही सही बैठता है। लेकिन अब यहाँ पे 2 सही बैठ रहे हैं तो फिर मुझे इसे पूरे तरीके से करना पड़ेगा भाग विधि से, कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो मेथड आप सीख लीजिए। 13218 क्या जोड़ना है, तो राइट साइड से हमेशा वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दाईं तरफ से जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बाईं तरफ 1 है तो 1 के पास का पूर्ण वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, यानी 1 गुणा 1 1 हो गया। उसके बाद क्या करना है कि ये नेक्स्ट जोड़ा उतारना है नीचे, यहाँ पे 32। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आएंगे 90 के आसपास के क्वेश्चंस हैं, वो भी इसी पैटर्न पे रहेंगे, तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे। वो और क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी भी। 32 उतार लिया। उसके बाद जितना यहाँ लिया जाता है उतना ही इसमें जोड़ना होता है, इसमें इतना ही जोड़ोगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2। उसके बाद जितना यहाँ लोगे उतना ही यहाँ लेना है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ 1 लिया तो 1 यहाँ लोगे, तो 21 गुणा 1, 21 एकन 21। अब अगर मैं यहाँ 2 लेता तो यहाँ 2 लेना पड़ता, तो 22 दूनी 44 क्या हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए 2 नहीं ले सकता था। ठीक है, अब 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। नेक्स्ट जोड़ा उतारोगे 18, फिर जितना यहाँ लिया था उतना ही फिर इसमें जोड़ना है, तो 21 और 1 कितना हो गया, ये 22। फिर यहाँ जितना लोगे उतना ही यहाँ लेना है फिर से। अब जोड़ना है तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए, यानी जोड़ने वाला क्वेश्चन आता है तो एक पहाड़ा आगे वाला पढ़ना है आपको, और अगर घटाने वाला क्वेश्चन आता है कि क्या घटाया जाए तो इससे कम वाला लेना पड़ता। अब मुझे जोड़ना है तो जोड़ने वाला लेना है, तो मान लीजिए 22, अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूं तो
5 लिया आपने तो 5 पूरे 25 का 5 का हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 1125, इस 1118 से ऊपर चला गया। जोड़ना है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऊपर पहुंचाना है। अगर ये क्वेश्चन घटाने वाला पूछता तो मैं 5 की जगह क्या लेता, फिर 4 लेता। अब कितना जोड़ना पड़ रहा है, देखो 18 से 25 कितना एक्स्ट्रा हो गया, 7। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7, यानी 7 जोड़ना पड़ेगा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56, 57 ये क्वेश्चन आपके पॉइंट वाली संख्याओं के वर्गमूल निकालने के हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आधे अंक कर देंगे, यानी 1 अंक हो जाएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक आ जाएंगे। पॉइंट के बाद 6 अंक है तो 3 अंक आ जाएंगे। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 5 अंक है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। अब पॉइंट के बाद 5 अंक है तो उसका आधा करेंगे, तो पॉइंट के बाद 2.5 अंक तो लिख नहीं सकते। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो उसका आधा करेंगे तो आधा अंक तो लिख नहीं सकते, अंक तो पूरा ही लिखा जाएगा। तो इसलिए जो बताया गया है वही फाइनल है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 4 अंक है, 6 अंक है, ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब जैसे पॉइंट के बाद यहाँ 1 ही अंक है, 1 अंक का मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन 2 अंक का तो बताया ना। तो 2 अंक का बताया तो 2 अंक बनाने के लिए मैं क्या करूँ, लास्ट में 0 लगा लूँ, क्योंकि लास्ट में तो आप अपनी जरूरत के अनुसार कितनी भी 0 लगा सकते हो, उन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जरूरत है तो लगा लेते हैं। अब पॉइंट वाले केस में क्या करना है, देखो बिना पॉइंट वालों में हम क्या करते थे, दाईं तरफ से जोड़ा बनाते थे। जैसे अभी मैंने 12, 15, 218 जो भी कुछ था उसमें मैंने क्या किया था, दाईं तरफ से जोड़ा बनाया था। क्लियर। लेकिन पॉइंट वाले केस में क्या करना है, आपको बाईं तरफ से जोड़ा बनाना है, लेफ्ट साइड से। लास्ट में आप कितनी भी 0 लगा लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड से जोड़े बनाते हुए चलना है। क्लियर। अब यहाँ पे 40 है, 40 के पास का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 36। 36 का वर्गमूल 6, यानी इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट 6 से शुरू होना चाहिए। अब पॉइंट 6 से ये ऑप्शन चालू नहीं हो रहा है तो ये गलत, ये भी गलत। अब पॉइंट 6 से ये चालू है और ये चालू है, 2 ऑप्शन चालू है। अब 2 ऑप्शन चालू है तो फिर मुझे भाग विधि पे जाना पड़ेगा। अगर पॉइंट 6 से एक ही ऑप्शन होता तो मुझे भाग विधि पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भाग विधि में फिर क्या करना है, वही जो मेथड मैंने अभी आपको बताया था, और वो भी आपको आंसर कहां से मिलेगा, ऑप्शन से ही मिलेंगे, देखते जाना। लेफ्ट साइड से मैंने ऐसे जोड़ा बना दिया। 40 के पास का पूर्ण वर्ग कितना है, 36, 6 गुणा 6 लिख दिया 36, क्योंकि 40 के पास का पूर्ण वर्ग 36 है तो जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखा जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या बताया था कि जितना यहाँ है उतना ही इसमें जोड़ना होता है। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। 40 में से 36 गए तो कितने बचे, 4। फिर नेक्स्ट जोड़ा उतारोगे, 00। अब जितना यहाँ लिया है उतना ही यहाँ लेना है। अब देखो यहाँ दूसरा अंक क्या है, या तो 1 आएगा या 3 आएगा, ऑप्शन में से छांटना है, या तो 1 या 3। अब 1 लोगे तो 121 एकन 121 तो इससे बहुत कम रह जाएगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 3 लूंगा। 3 लोगे तो 3 तिया 9, 12 तिया 36, यानी 400 के आसपास चला जाएगा। तो यहीं से आपको आइडिया लग गया, 0.63 से आंसर स्टार्ट होगा, यानी गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0.632। पूरा आगे तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो कि कहां तक निकाले, निकलता जाएगा, ऐसे तो पता नहीं कहां तक पहुंचोगे फिर आप, ठीक है। जहां आंसर मिल जाए वहीं कैलकुलेशन स्टॉप। अब यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है और मुझे क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो लेफ्ट साइड से जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाया तो 0 और 6 का जोड़ा बना। अब 6 के पास का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 4। 4 का वर्गमूल 2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 0.2 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 0.2 ना तो इस ऑप्शन में, ना इसमें, ना इसमें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। क्लियर। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड से जोड़ा बनाओगे तो एक जोड़ा तो ये बन गया, नेक्स्ट जोड़ा बनाना है तो मैं 0 लगा लूं, ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब पॉइंट के बाद 2 0 है तो वर्गमूल में कितनी आएगी, 1 0, और 90 के पास का पूर्ण वर्ग क्या होगा, 81 का वर्गमूल 9, यानी आंसर क्या होगा, 0.09 से स्टार्ट होगा। 0.09 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आपका, सी ऑप्शन, क्योंकि आगे भी कुछ आएगा, क्या आएगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जहां आंसर मिल गया वहीं कैलकुलेशन स्टॉप। ऐसे यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, 2 अंक बनाने पड़ेंगे, तो ये क्या बन गया 90, और 90 के पास का पूर्ण वर्ग क्या होता है, 81 का वर्गमूल 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.9 से स्टार्ट होगा, यानी सी ऑप्शन। अब ये मत सोचना कि सर 0.9 का वर्गमूल 0.9 कैसे होता है, भाई 1 का वर्गमूल 1 भी होता है ना, तो वैसे इसका भी होता है।
क्वेश्चन नंबर 57, इसमें भी लेफ्ट साइड से जोड़ा बनाना है। 12, 12 के पास का पूर्ण वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी 0.3 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, 0.3 से कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 654 के पास का पूर्ण वर्ग आपको पता है 625 होता है। 625 का वर्गमूल 25, यानी इसका जो आंसर होगा वो 25 से तो ज्यादा ही होगा। अब 25 से ज्यादा आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दो ऑप्शन दिख रहे हैं तो फिर आपको भाग विधि पे जाना पड़ेगा। तो 654.00 कितनी भी लगाओ। अब मैंने आपको बताया कि बिना पॉइंट वालों में दाईं तरफ से जोड़ा बनेगा ऐसे, और पॉइंट वालों में लेफ्ट साइड से जोड़ा बनेगा। 654 तो 2 दूनी 4, 2 उतारा, फिर 54 उतारा, जितना यहाँ लिया उतना इसमें जोड़ा जाएगा। 2 और 2 4, इतना तो पता ही है 5, 45 पंजे 225, इतना तो आपको पता है कि 25 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ तक हो गया होगा। 25 25 50, यानी यहाँ 29 बच गए। नेक्स्ट डबल जीरो उतारोगे, यहाँ पे 5 जोड़ोगे, 45 और 5 50। अब देखो जितना यहाँ लेना है उतना यहाँ लेना है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला है। अब पॉइंट के बाद या तो 0 या 5, अब 0 लिया तो 50 इंटू 0 या 500 इंटू 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, वो तो किसी काम का ही नहीं बचा, 2900 से बहुत कम हो गया। यानी 0 नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा। तो 5 लिया जाएगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो 1296 का वर्गमूल कितना होता है? राइट साइड से जोड़ा बनाओगे, इकाई का अंक 6 तो इसके वर्गमूल में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। उसके बाद 12 लेफ्ट साइड में जो संख्या बची हुई है उसके पास का पूर्ण वर्ग, 12 के पास का पूर्ण वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी इसका वर्गमूल या तो 34 होगा या 36 होगा। अब 34 को हम किससे कंपेयर करेंगे? 50 से। 34 में और 50 में 16 का अंतर, 16 का वर्ग 256, 56 नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। यानी 36 बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। 36 बराबर एक्स स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो 36 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको YouTube पर फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ाया तो इसका पार्ट 1 हमने फ्री लेक्चर्स में YouTube पे अपलोड कर दिया है। इसके आगे के 6-7 पार्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ऐसी कोई भी चैप्टर है तो जैसे कोई भी चैप्टर रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, उसके पार्ट 1 बेसिक्स जो है आपको वो YouTube पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके सारे कंप्लीट क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जो हम कराते हैं, RS अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन जो है हमने मैथ्स में कराए हैं, वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेकिन वो पेड होंगे। एप्लीकेशन में जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए।